नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त प्रदीप कुमार एजेजेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज से मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूं और मेरी पहली ब्लॉग की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे था। हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे टीचर्स डे का और उसी दिन हमने पहला ब्लॉग शूट किया था। और मैंने उस दिन भी बताया था एक इंटरव्यू के जरिए मैं कुछ टीचर्स के साथ में मैं इंटरव्यू कर रहा था और टीचर्स के साथ में मैंने डिस्कशन किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सभी के लिए मैं बच्चों के बारे में लर्निंग मटेरियल टीचिंग मेथड, कैसे आपको बच्चे को देख रेख करनी चाहिए, कैसे आप है जो कि बच्चे को डेवलप कर पाएंगे, टीचर्स कैसे टीच करने चाहिए, ये सारे चीज़ों को मैं आपके बीच में लाऊंगा। एक नई नई चीज़ों को मैं आपके बीच में रखूँगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं। मैं भी काफ़ी वर्षों से बच्चों को टीच कर रहा हूं और मैं वही जो बच्चों में कमियां होती है, क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू केयर ऑफ योर किड्स। आप अपने बच्चों को ध्यान कैसे रखें। बच्चों का ध्यान रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना। हम सभी मिलकर के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी जाकर के बच्चे हैं जो कि आगे बढ़ेंगे। इस पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मेरे यहाँ भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होती है कि बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। पेरेंट्स की कंप्लेन आते हैं कि बच्चे सही से कुछ जानते नहीं है, कुछ बोलते नहीं हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी परेशानियां झेलने की मिलती है और ऐसा तब झेलने को मिलता है खास करके जो रूरल डेवलप्ड एरिया नहीं होते हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। अर्बन एरिया में ये थोड़ी सी कम जाती है प्रॉब्लम। रूरल एरिया में क्या बात होती है कि ये दो कैटेगरी होती है, एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है। रूरल होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अर्बन बड़ा शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी दी जाती है कि आपकी इतनी पॉपुलेशन हो गए हैं, आपके लिए आपकी जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए उसे अर्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, उसके बाद है नगर पालिका हो और उसके बाद है जो नगर निगम में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। सबको है जो कि रिप्लेस किया जाता है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि रूरल एरिया में ऐसा क्यों, आखिर किस वजह से होती है, ये चीज़ों को समझना हो। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं, मैं आपके बीच में बातें करूँगा, लंबी बातें नहीं करूँगा। मैं छोटी छोटी सी बातें करके मैं आपको इस बात को पूरा करने वाला हूँ और इसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी हो, आप अपने बातों को कमेंट के जरिए दे सकते हैं। कमेंट में हमारी सारी आपकी जो भी बातें हो वो कमेंट में हमारे दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा वो सारे चीज़ें जो कि कमेंट के जरिए दीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, कैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले एक पेरेंट्स की तभी जाकर के वो बच्चे सक्सेसफुल हों। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ी और ये सारी चीज़ें जो होती है वो सक्सेस करने की, बच्चों को कैसे जाकर वो सक्सेस करेंगे, आगे जाकर कैसे वो डेवलप करेंगे, अच्छी चीज़ों को वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। आप देखते होंगे कि बच्चे हैं जो कि निगेटिव थिंकिंग को काफ़ी पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को काफ़ी लेट से ऑब्जर्व करते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से प्रभावित। आप देखते होंगे ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलने से किसी भी बातों को डरते हैं। आखिर क्यों डर, क्या वजह है? अच्छी बातों को बोलना नहीं पसंद करते, जो उनकी जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में वो बात करते हैं।
एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुई थी कि एक बच्चे थे। बच्चे को मैंने बोला कि कल अपने पापा को बुला करके लाना है स्कूल में। उसने पापा को छुट्टी हुई, वो घर गए, वो पापा को बोला, पापा है जो कि आए नहीं, बच्चे आए पहले। मैंने बच्चे से बोला, पूछा उससे कि क्या आप पापा को बुलाए हैं? तो बच्चे बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं कि मैंने पापा को बोला था, पापा आया ही नहीं। अब ये इसमें आप बातों को पहले गौर करेंगे कि आखिर ये बात क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, आखिर ये इस तरीके से क्यों बोले। क्योंकि बच्चे को अभी इनकी ज्ञान नहीं है, इनकी नॉलेज नहीं है कि हम कैसे बड़ों से बात करेंगे, कैसे हम छोटों से बात करेंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, बच्चे में डेवलप तभी होगी जब आप पेरेंट्स उस तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं समझते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि पेरेंट्स को होना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स को एक चीज़ों का वो ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हम बच्चे के बीच में जब रहें तो कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं। ये गलत शब्द क्या होते हैं? गलत शब्द वो होते हैं जैसे गलत लैंग्वेज जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं जो ग्रामीण एरिया में बातें करते हैं, अरे इधर आओ। ये जो अरे का जो वर्ड है ना वो काफ़ी बेकार है। बच्चे इसी से बिगड़ते हैं, यही बातों को यूटिलाइज करते रहते हैं। वो अपने घर में यूटिलाइज करेंगे, बाहर में यूटिलाइज करेंगे और ये उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी क्या होती है कि किसी भी चीज़ों के लिए आप बच्चे को हर हमेशा बोल देते हैं। जैसे अब बच्चा कुछ काम करने के लिए, ए क्या करता है, ए तुम ये क्यों करते, तुम्हें हमने क्या बोला था, तुमको पढ़ने न बोला था, तुमको ये करने न बोला था। तो एक तरीके से उनके अंदर में डर बनता है, एक भय पैदा हो जाता है कि आखिर कोई भी कामों को कैसे होंगे, मतलब एक तरह के वो कॉन्शियस हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले वो सोचते हैं कि ये काम करने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। ये चीज़ें आपके अंदर में नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे के साथ रहें, मिलजुल करके रहें, एक फ्रेंडली रहें, एक पेरेंट्स के तरीके से रहें। पेरेंट्स को बच्चों के बीच में टाइम देना काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप सोचेंगे कि बच्चे अपने से सारे काम कर लें तो ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन बातों का लेना चाहिए, आज इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जब भी बच्चे जो होते हैं आखिर वो कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स और किड्स जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लोजली रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे हमेशा फियर में रहे, डर में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा है जो कि बच्चों से एक फ्रेंडली बना करके रखें। फ्रेंडली बनाने में क्या होगा, आप जो भी बातें बच्चों को बोलेंगे वो है जो कि तुरंत केयर करेंगे, उस बातों पर ध्यान देंगे और उस बातों को सबसे पहले यूटिलाइज। सबसे पहले तो आप अपने घर में गलत शब्दों का उपयोग, रॉन्ग वर्ड, दैट इज रॉन्ग। दूसरा है गलत तौर तरीके ना। अब ऐसा नहीं कि बच्चे वहाँ पर है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हम गलत तरीके से बात करें उनसे, वो होती है गलत, वो ना करें। बच्चे के बीच में रहने पर कभी भी गलत शब्दों का उपयोग ना करें, ना बच्चे से करें, ना किसी दूसरे व्यक्ति से करें, किसी भी पर्सन से। एनीवे कोई भी पर्सन होते हैं उनके बीच में आप फ्रेंडली के तौर पर जब बात करते हो तो लैंग्वेज कभी कभी बिगड़ जाएगी, तो वैसा। दूसरा है कि हर बात पे उन्हें टोकने का मतलब कुछ भी, अभी मैंने बताया था, बच्चे कुछ करने ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चे अगर
पढ़ने गए हैं, अगर वो पेंसिल लिए हुए हैं, पेंसिल को इधर उधर कर रहे हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ने के लिए मैंने बोला था, ये क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है, काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। अगला जो क्या होता है कि सबसे पहले और भी क्या होनी चाहिए कि बच्चे जैसे ही मॉर्निंग राइज करते हैं, उठते हैं, तो बेड से बच्चे को अच्छे से एक अच्छे तरीके से उन्हें उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठ गए हैं और बच्चे को क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को उठो, कितना टाइम हो गया है, अभी तक सोए हुए, फलाने बहुत सारे बातें बोलते हैं। अरे भाई वो बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ों की पता नहीं, उनकी एक सोने का जो समय होता है वो भी होनी चाहिए, 7 से 9 घंटे तक का उनका एक रेस्ट भी चाहिए, माइंड भी उनका रेस्ट होना चाहिए। आप आराम से प्यार से उठाएं बच्चे को, ताकि वो है जो कि एक फ्रेश महसूस, उनके साथ आप बैठें, उनसे कुछ बातें करें, उन्हें फ्रेश होने को कहें। उसके बाद है जो कि बच्चे को कहीं भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाए, या कहीं नहीं जाना है तो छत पे ही जाए, टेरिस पे जाए और वहाँ पर बच्चे के साथ थोड़ी सी वॉकिंग कर ले, या उनसे कुछ बातचीत कर ले, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ले। उनसे क्या होता है कि जो योगा और मेडिटेशन बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। योगा और मेडिटेशन करेंगे तो बच्चे के माइंड में काफ़ी फ्रेश, आप भी फ्रेश महसूस करेंगे और बच्चे की माइंड भी काफ़ी फ्रेश होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इसकी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत सभी को। बच्चे के साथ जो भी व्यवहार होती है वो सही तरीके से, उनके स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान दें, उन्हें क्या दें और क्या ना दें खाने के लिए, किस तरीके से रखें, किस तरीके से ना रखें। हेल्थ बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी नहीं है कि हेल्थ के बारे में हम लोग भूल, हेल्थ बहुत ही ध्यान रखना है। बच्चे को कभी भी जंक फूड ना, जंक फूड जैसे में पैकेजिंग जो हो जाते हैं, कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, बर्गर हो गए, चाउमीन हो गए, ये सब जंक फूड है, वो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी क्रिएट करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो सही से वो फ्रेश नहीं हो पाएंगे। फिर बाद में उनकी कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम जब बिगड़ जाती है तो बच्चे का माइंड भी संतुलन बिगड़ जाता है, वो कोई भी काम नहीं करेंगे। ये तो आप अच्छे से, और ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात बात पे आप बच्चे से अगर कुछ आपसे डिमांड कर दिए कि पापा मुझे बिस्किट खाना, तो ला करके दे दिए। बच्चे पापा मुझे कुरकुरे खाना ला कर दे दिए, पापा मुझे लेस खाना ला करके दे दिए, लो बेटा पैसा जाकर दुकान से। ये बहुत बैड हैबिटेशन पेरेंट्स। हमें बच्चों को कभी भी ये सब फूड को देना ही नहीं चाहिए, हमेशा इसकी इग्नोर। जो हेल्दी फूड होते हैं वो फूड बच्चे को, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, चपाती हो गई, स्लाइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब सारे चीज़ें बच्चों को दें, उसी की आदत लगाएं। वो उनके डाइजेशन काफ़ी अच्छे होंगे, उनका माइंड भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, और जब हेल्दी रहेंगे तो उनका सारा चीज़, ये तो ज़रूरी। आप इन उपायों को जो मैंने बताया बच्चे को, उस तरीके से अगर आप करके देखें तो बच्चे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिफरेंसेस आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप एक बार उसकी यूटिलाइज करें, बच्चे से गलत शब्द का उपयोग न करें, उनके बीच में रहें, उनके साथ योगा करें, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है वो करें। उसके बाद उनसे जंक फूड वगैरह नहीं दें, काफ़ी ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपके पास नए नए वीडियो इसी तरीके से मिलते रहे। और भी बहुत सारे चीज़ों पर हम चर्चाएँ करेंगे, बच्चों के पढ़ने पर, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सभी चीज़ों पर हम चर्चाएँ करें, नई नई चीज़ें ला करके देंगे। अगर कुछ आप इसमें
त्रुटि दिखती हो, किसी तरह की परेशानियाँ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, उसकी सुधार ज़रूर करेंगे। बस